हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए संकेत है। आने वाले 24 घंटे में आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहेगा मैं देखूंगा। ये सब के लिए एप्लीकेबल है, ये कलेक्टिव है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स सी। ओके। ओम काली काली महाकाली, काली के पापवारिणी, धर्म कामर तमोकते देवी, नारायणी नमस्ते। माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। द फर्स्ट कार्ड वी हैव रिसीव्ड कालाधारा। नाउ कालाधारा माँ जब ये कार्ड जब अपियर करती है, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को मिस कर रहे थे या फिर कुछ चीज़ों को खो दिए थे। अब वो खोया हुआ चीज़ लौट के आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी मिलेगा। आप जो भी रिजल्ट्स के लिए इंतजार कर रहे थे पास्ट में, आने वाले 24 घंटे में क्लैरिटी मिल रहा है। कालाधारा माँ को आप पूर्णिमा अमावस्या के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे पूर्णिमा होता है तब उस टाइम पे फुल मून हम देखते हैं, और अमावस्या के टाइम पे वो चांद गायब हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि चांद गायब हो जाता है, वो रहते हैं बट हम लोग दिख नहीं पाते। सेम ही चीज़, कुछ चीज़ है जो आपको पास्ट में अवेलेबल नहीं था, जो शायद आपने बहुत कोशिश किए थे, वो आपके सक्सेस हो सकता है, कोई सॉल्यूशंस हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है जो गुम हो गया था। अब आपको लौट के मतलब आपको कुछ चीज़ मिलेगा अचानक। ये आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ लौट के आ रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ को ग्रेजुअली आप खत्म होते हुए देखोगे एंड कुछ चीज़ों को स्टार्ट करते हुए आप देखोगे। इसलिए एक साइकिल खत्म हो रहा है, एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। नाउ कालाधारा माँ आपको एक चीज़ कहते हैं कि आपको निराश नहीं होना है। ओके। चीज़ें जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा है नहीं। एक पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं। पास्ट में वैसे नहीं था। पास्ट में चीज़ें क्या था ना, बहुत ज़्यादा क्लटर था। और मैं देख सकता हूँ कि कुछ जगह पे आप स्टक थे, तो वो स्टकनेस हट रहा है। आपके घर चेंज हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं एक देख सकता हूँ कि आने वाले 24 घंटे में आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो। कहीं ना कहीं एक चेंज का न्यूज़ आ सकता है। एक टूर का प्लान बन सकता है, या फिर एक प्रमोशंस का बात चल सकता है। कहीं ना कहीं ट्रिप का प्लानिंग हो सकता है। आप ये चेंज आपको सडन देखने को मिलेगा, और ये चेंज एक पॉजिटिव चेंज होगा। जो चेंज घर में या फिर आपके वर्क प्लेस में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके आएंगे, वैसे ही माँ आपको कह रहे हैं कि अब आपके सामने एक पॉजिटिव फ्लो आ रहा है, और उस चेंज को एक्सेप्ट करें। प्लीज चेंज को रोक के मत रखें। अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है कुछ चीज, उसको नो मत बोले, या फिर आप रिजिड होके ऐसे मत बोले कि नहीं आप रेडी नहीं हो। ये प्लीज मत कहिए। ऑलवेज गेट रेडी फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी। माँ यही कह रहे हैं आपके प्रेजेंट के लिए। माँ क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। ओके, द सेकंड कार्ड यू हैव रिसीव्ड गौरी देवी माँ। इसका मतलब है बाउंड्रीज की जरूरत है। गौरी देवी माँ जब अपियर करते हैं, इसका मतलब है कि माँ आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। खास करके आप जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को कर रहे हो, वो सेल्फलेस एक्टिविटी है, और माँ पसंद कर रहे हैं। सेकेंडली, गौरी देवी माँ जब आते हैं तो आपको साफ कहते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल में खुद को यू नो खुद को देखना है। एवरी टाइम अगर आप एक लीडर के रोल प्ले कर रहे हो ना, तो कई कबार आपको थोड़ा बहुत फॉलोअर्स की तरफ भी देखना है। या फिर मान लीजिए कि कुछ दोस्तों के साथ आप बहुत ज्यादा घुल मिल रहे हो। आपके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आपको बात करनी चाहिए। या फिर मान लीजिए कि कुछ लोग अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, या फिर आपके बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा वो बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गौरी देवी माँ कह रहे हैं कि अब उन लोगों को नो बोलिए। जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग आपको इजीली जज कर रहे हैं, या फिर जो लोग आपको आपके फेस वैल्यू को बहुत ज़्यादा जज करके आपको कुछ भी बोल रहे हैं, आई थिंक आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गौरी देवी माँ आपको कह रहे हैं कि अपने राइट्स के लिए आपको खुद बोलना होगा। आने वाले 24 घंटे में माँ आपको एक एज एन एक्टिविस्ट की तरह काम करने के लिए बोल रहे हैं कि अपने रोल को आप निभाते रहे। जहाँ पे आप देख रहे हो कि हाँ वहाँ पे कलेश हो रहे हैं, वहाँ पे आपका बोलने का ज़रूरत है, तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए। आज मतलब आने वाले 24 घंटे में मैं आपको डिप्लोमेटिक नहीं होने के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको बोल रहा कि जो आपकी ज़रूरत है उसके लिए आवाज़ उठाइए। अगर कोई लोग या फिर आपके दोस्त या फिर कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ एक एक बाउंड्री ड्रॉ कीजिए, क्योंकि आपको नो बोलना है। हो सकता है कि आप नो नहीं बोल
पाते हो, बट कहीं ना कहीं आने वाले 24 घंटे में नो बोलना है। डिस्ट्रैक्शंस और एक मेजर चीज होता है गौरी देवी माँ का, डिस्ट्रैक्शंस। कई कबार क्या होता है कि आपका जो सौम्य रूप है इसको लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है, और इससे क्या होता है कि लोग आपको अपने प्लान में शामिल नहीं करता है, तो आपको क्या लग जाता है शायद आपके अंदर कुछ गलतियां है या फिर आपके ही प्रॉब्लम है। नो, ये डिस्ट्रैक्शन है, इससे बचिए। लाइक आप अपने साथ कनेक्टेड रहिए। माँ बार बार यही कह रहे हैं कि आपको खुद को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के बॉक्स में फिट होना नहीं है। आप अपने तरीके से काम करते रहे, आप अपने सच्चाई के साथ जीते रहे, और जो लोग आपको जज कर रहे हैं ना उनको जवाब मत दे। लाइक आपको किसी के सामने प्रूव नहीं करना है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं इस टाइम पे गौरी देवी माँ आपको कहते हैं कि जो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अगर आप उन लोगों को अलाउ करेंगे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के लिए, और आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये लोग अपना काम को बंद नहीं करेंगे, ये आपके साथ बदतमीजी करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपको बहुत इजी समझ रहे हैं, या फिर जब चाहे आपको कॉल करे, जब चाहे आपको मैसेज करे, जब चाहे आपको अटेंशंस मांग रहे, तो प्लीज इन सब नेगेटिव लोगों से दूर या बना के रखें, एंड ऑल्सो अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड रहे, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में बहुत सारे लोग आके आपके ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे, उसके बावजूद भी आपको अटल रहना है। इन शॉर्ट आप अटल रहे। बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे आपको डिफरेंट तरीके से ड्रैग करने के लिए, डिफरेंट तरीके से आपको आपके अटेंशंस को खींचने के लिए। प्लीज़ आप सारे नेगेटिव चीज़ों को मत सुनिए, सारे नेगेटिव जजमेंट्स को मत सुनिए। आप अपना काम करते रहिए, आप अपने लक्ष्य पे अटल रहे। नाउ लेट्स सी आने वाले फ्यूचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, 24 घंटे के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी 24 घंटे के बाद क्या चेंजेस। एंड वाह, काली यंत्रा जब अपीयर करते हैं इसका मतलब है आप सेफ रहेंगे, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और काली यंत्रा जब अपीयर करते हैं इसका मतलब है माँ आपके साथ है, माँ की प्रेयर्स आपके साथ है। नाउ काली यंत्रा जब अपीयर किया है इसका मतलब है कि माँ को आप बुला रहे थे, माँ से कुछ पूछे थे, कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आप माँ को बोले थे, और काली यंत्रा का साइन मतलब सिंपल कि माँ आपका बात सुने हैं। रिसेंटली जो सपने आप देखे हो, रिसेंटली जिस चीज़ के लिए आप माँ से मदद मांगे थे, आई थिंक वो मदद मिल रहा है। एक काली यंत्रा की एक अलग रूप है, वो है कि एक एडवांस प्रोटेक्शंस। किस चीज़ से एडवांस प्रोटेक्शंस? मान लीजिए कि घर में अचानक आप देख रहे हो बहुत बहस हो रहा है, किसी के कॉल आया एंड देन लाइक आपने देखे कि सिचुएशंस चेंज हो गया, या फिर कोई रिलेटिव आया, सिचुएशंस चेंज हो गया। इसका मतलब है कि किसी के वाइब उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अब इसमें उसका कोई गलती नहीं है, वो तो दूसरे लोगों की एनर्जी को कंज्यूम करके ही आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि देखो, काली यंत्रा जब अपीयर करती, इसका मतलब है माँ कह रहे हैं कि आप माँ के छत्रछाया में हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको जो करना है वो है कि आपके थ्रू माँ बात कर रहे हैं। सो आप जो भी काम करने के लिए सोच रहे हो, या फिर माँ से कोई आदेश मांग रहे हो, या फिर माँ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए माँ का मैसेज है आपको दूसरे तीसरे मीडियम को समझने के, कोई रॉकेट साइंस को समझने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात है, जो आपको मन से फील हो रहा है वही करिए। आपके सामने बुक्स नहीं है तो क्या है, विश्वास तो है, तो अपने विश्वास पे अटल रहे। लाइक माँ कह रहे हैं कि आपको क्यों किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपके कोई मेडिकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग साइंटिफिक, लाइक आपको कोई सच में कुछ प्रॉब्लम्स है और आप एक स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो। नो, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने भक्ति से, आप अपने विश्वास से अपने घर का जो ऑरा है उसको चेंज कर सकते हो। यू डू नॉट नीड टू नेसेसरीली डू एक्सटर्नल रिचुअल। मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक्सटर्नल रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनली, जैसे कि बाय फॉलोइंग अ गुड रूटीन, बाय फॉलोइंग अ गुड हैबिट, बाय फॉलोइंग योर ओन वर्च्यू, यू कैन क्रिएट योर ओन रिचुअल। सो बार बार माँ कह रहे हैं कि माँ को बाहर ढूंढने का प्रयास मत करें, माँ आपके अंदर है। आप जितना अंदर से साफ रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। सो काइंड ऑफ काली यंत्र आपको कह रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, और इस टाइम पे आप ऑनेस्ट रहिए, ये आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये कार्मिक बैगेजेस से आप दूर रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, ये जो यूनिवर्स है,
ये जो आर्थली बॉन्डिंग है ना, ये आर्थली बॉन्डिंग बेसिकली आपको खींचेंगे मोह माया के ओर, और काली यंत्र आपको बचाएंगे। सो इस टाइम पे आप सरेंडर कीजिए। आपके सामने एक ही गुरु है, वो है माँ, और माँ के सामने आप अपने दुख दर्द जो भी है उसको बोल दीजिए और रेगुलर कम्युनिकेट करते रहिए। आप लिख सकते हो, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, आप माँ के सामने बैठ सकते हो, आप घर के अंदर बैठ के भी माँ को पूजा कर सकते हो। सिंपली आप एक घट लीजिए, जैसे कि ऐसे एक घड़ा लीजिए, उस पर पानी डालिए एंड आप माँ का मंत्र चैंट कीजिए। ऑफ कोर्स आपके घर में अगर माँ काली के आइडल है, उसको पूजा कीजिए। कहीं ना कहीं काली यंत्र आपको कह रहे हैं कि माँ के साथ कनेक्ट आप करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शंस आपको मिलेगा। और काली यंत्र का और एक मीनिंग है कि कुछ जगह पे आप स्टक थे, कुछ चीजें आपके सामने अवेलेबल नहीं था, अब एक चेंजेस आए हैं, अब आपको पता नहीं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो काली यंत्र आपको एक साइन दे रहे हैं कि देखिए आपके मन से एक आवाज है, आपके एक प्लान है, उस प्लान को फॉलो कीजिए, आप सही जा रहे हो, आप सही पथ पे हो। ओके, आपको किसी दूसरे तीसरे प्लान को सुनना नहीं, किसी भी दूसरे पर्सन के ओपिनियन की जरूरत नहीं, आपके खुद के ओपिनियन काफी है। और इस टाइम पे आपके सामने जो भी क्लैरिटी है उसको आप विश्वास कर सकते हो, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। माँ आपको कुछ दिखाए है, कुछ रियलिटी चेक दिखाए। हो सकता है कि हम क्या होता है ना कि हम लोग अक्सर कुछ अलग ही सोचते हैं, हम अक्सर खुद की तरह दूसरों को सोचते हैं, और हम लोग इमेजिन करते हैं कि सभी चीज़ बॉलीवुड फिल्म्स की तरह होगा, वहाँ पे कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होगा। बट माँ एक रियलिटी चेक को लेके आते हैं, माँ हमारे जो भी भ्रम होता है ना उसको हटा देते हैं, और जो असलियत है उसको सामने लेके आते हैं। और कई बार हम लोग डर जाते हैं कि इस असलियत को कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे, कैसे इस टफ सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे। और काली यंत्र आपको एक एंकर की तरह समझाते हैं कि मैं हूँ, और माँ जब होता है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं कम कर पाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बात है कि जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव एनर्जी, जो भी ब्लैक मैजिक, इविल इंटेंशंस, इल इंटेंशंस जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ था, काली यंत्र आके ये सब चीज़ को हटा दिया है। और माँ का साफ जो मीनिंग है कि आवाज़ अपने अंदर से आ रही है, और वही माँ के आदेश है, आपको अपने अंदर से माँ को पुकारना है और माँ के एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना है, और जो आपको सही लग रहा है उस पथ पे आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आप सही पथ पे हो एंड आप सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड कमेंट करके बोल दीजिएगा जय माँ काली यंत्रा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियोज़ लेके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।